ये एफआईआर केजरीवाल की पूरी कलंक कथा को खोलने वाला है। इस एफआईआर का आदेश दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने दिया है। जब चारा घोटाला मामले में लालू अदालत का चक्कर काट रहे थे, पटना के बेउर जेल के रिटर्न अंडर ट्रायल एक्यूज थे। आज बिहार देश का सबसे बदहाल राज्य है। नीतीश कुमार उसको इतने सालों से जंगल राज की गाली देकर के भी उसे मुक्त नहीं करा पाए। ज्यादा कमाई वाले डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, ठेकेदार हो, प्रोफेसर हो, इन सब के घर से गाड़ी उठाई जाती थी, इनके बच्चे उठाए जाते थे। नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार संसद में कांग्रेस के और राहुल गांधी के ज्यादा फुदकने पर कहा था कि सब जमानत पर हैं, बेल का आनंद ले रहे हैं, इन्हें आनंद लेने दिया जाए। आज प्रधानमंत्री मोदी की सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर कहे गए वो बात याद आ रही है और अपनी कही भी बार बार कही हुई बात कि लालू प्रसाद यादव का शहरी संस्करण है अरविंद केजरीवाल। नैतिकता का आवरण ओढ़ करके कांडी केजरी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से एक पार्टी खड़ा किया और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर राजनीति में कूद आया। उसने दरअसल लालू यादव से ही रेस लगा लिया। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, कैसी ऐसी लालच कांडी केजरी को लगी कि सब कुछ धो डाला। एक ही दिन में कांडी केजरी और लालू यादव की अदालत के अंदर दुर्गति, अदालत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कोर्ट के अंदर एक ही दिन में कांडी केजरी और लालू की दुर्गति, यह बताता है कि सही मायने में ईश्वरीय न्याय है। ये जमानत पर घूमते हुए ये खिलंदर, दरअसल कांडी केजरीवाल के खिलाफ अदालत ने एक और एफआईआर का आदेश जारी कर दिया है। ये एफआईआर केजरीवाल की पूरी कलंक कथा को खोलने वाला है। इस एफआईआर का आदेश दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने दिया है और वही राउज एवेन्यू कोर्ट ने गरीबों का मसीहा बनने का ढोंग करने वाला जंगल राज का पुरोधा लालू प्रसाद यादव पर तबाही का ऐसा तमाचा मारा है जिसकी चर्चा नहीं हो रही है। लालू संभवतः भारतीय राजनीति का एक ऐसा खिलंदर बन गया जिसने अपने पूरे परिवार को अपने जीते जी जेल में बंद करने का कांड कर दिया। लालू यादव का बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव अब ये भी जमानती हो गया है, बेल पे है। मैं इसीलिए कह रहा था जब प्रधानमंत्री मोदी की बात आपको याद आई। लालू के बेटे और बेटी को जमानत। ये लालू का जो बेटा है तेज प्रताप, 5वीं फेल, ये बिहार प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था। ऐसे ऐसे लोग 5वीं फेल स्वास्थ्य मंत्री, कई ऐसे लोग होते हैं। कहावत कही जाती है बातें कि गरीबी बदहाली में कई लोग पढ़ नहीं पाए, लेकिन क्लास की शिक्षा बहुत मायने नहीं रखता और विद्वता में उसके कई मिसाल हैं। कबीर उसके एक उदाहरण है। लेकिन जिसका बाप और मां दोनों बिहार जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, बिहार के लिए आप कुछ भी कह लीजिए, बिहार शिक्षा शास्त्रार्थ की भूमि है। अभी मैंने एक ट्वीट किया, अमित शाह जी ने जो लिखा है बिहार मिथिला को लेकर के, बिहार का एक बड़ा हिस्सा मिथिला में आता है और मिथिला पूरी धरती पर अपनी शिक्षा शास्त्रार्थ के लिए जाना जाता है। मिथिला बिहार का ही अहम हिस्सा है और लालू यादव उसी बिहार से आते हैं। पति पत्नी दोनों लंबे समय तक राज्य का मुख्यमंत्री रहा और इनका पाप, इनका देखिए कि इसने बिहार जैसे प्रदेश को शिक्षा माफियाओं का प्रदेश बना दिया और बिहार के स्टूडेंट जो देश के लिए गौरव स्थापित करते थे वो भगौड़े हो गए। ईश्वरीय न्याय देखिए
कि जिसने बिहार की पूरी शिक्षा पद्धति को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, बिहार के बच्चों को बिहार छोड़कर उच्च शिक्षा या शिक्षा के लिए बिहार से भागने को लाचार कर दिया, उसका दोनों बेटा कोई मैट्रिक पास नहीं कर पाया, 10th पास नहीं कर पाया। अब जिस बेटे के लिए कहा जाता था इसका लूट खसोट में भूमिका नहीं, दरअसल लूट करके अपने 9 बच्चों के लिए, आमतौर पे 1-2 बच्चे यदि नेता को रहते हैं, मुलायम सिंह यादव को एक ही बेटा था, उसने दूसरी शादी कर ली तो दूसरा बेटा भी हो गया, तो लूट का जो है दायरा उत तक सीमित रहा। 1, 2, 3, 4 बच्चे हों तो लूट का दायरा शायद नेताओं का कम होता है। लालू ने 9 बच्चे पैदा किए तो उसने सोचा बिहार को नोच लूं, खसोट लूं। 9 बच्चों, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव अपने बच्चों को सेट करने के लिए बिहार को तबाह कर रहे हैं। अब जरा देखिए, तेजस्वी यादव और मीसा भारती पहले से बेल पर है, लालू यादव और राबड़ी देवी पहले से 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर है। इस लुटेरे फैमिली के 2 और बच्चे, तेज प्रताप यादव और उसकी बहन, इन दोनों को कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। कोर्ट में लालू प्रसाद यादव और पूरे कुनबे की पेशी हुई, नाम लगाएगा लालू यादव हाजिर हो, जी सर। राबड़ी देवी, सबकी ऐसी हाजिरी लगती है। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम रहा, अहंकार में पागल लालू का छोटा बेटा 9वीं फेल तेजस्वी यादव, 4वीं 5वीं फेल तेज प्रताप यादव, और बाकी बेटियों ने सुना है सबने इंजीनियरिंग और डॉक्टर, सब जितनी बेटियां सब इंजीनियरिंग और डॉक्टर कर ली। 18 मई 2022 को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, 2 बेटी, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और कुछ व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ये उसमें तेज प्रताप का नाम नहीं था। जांच एजेंसी अब तक इस मामले में 30 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति हासिल कर चुकी हुई है। अदालत ने आगे की सुनवाई के दौरान इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच संभावित है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अदालत ने मंगलवार को जमीन के बदले नौकरी घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप, बेटी हेमा यादव को जमानत दे दी है। मतलब यही सब भी जमानती हो गए। कहने के लिए लगता है बेल पा गए, लेकिन ये कलंक है। भ्रष्टाचार के मामले में, कोई आजादी के आंदोलन में नहीं है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष जज विशाल गोगने की अदालत में लालू के बेटे तेज प्रताप यादव, बेटी हेमा यादव पिछली तारीख पर अदालत के में आरोपियों को समन भेजकर 11 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। ये क्या मामला है? 2004 में जब सोनिया की मनमोहनी सरकार थी, लालू रेल मंत्री थे, और लालू जब रेल मंत्री थे उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो चुके हुए थे चारा घोटाले मामले में। जब चारा घोटाला मामले में लालू अदालत का चक्कर काट रहे थे, पटना के बेउर जेल के रिटर्न अंडर ट्रायल एक्यूज थे, तो कम से कम ऐसा होता है कि एक अनुभव हो कि हम जेल गए हैं तो मेरे बच्चे ना जाएं। लालू ने भारत के रेल मंत्री बनते ही लूट का धंधा शुरू किया, और इस लूट में लालू ने देश के अलग अलग हिस्सों में, रेलवे के जो अलग अलग जोन हैं, उन जोनों में लालू यादव ने नौकरी दिलाने के लिए लूटना शुरू कर दिया रेलवे को। तेजस्वी कहते हैं कि एक मामला तब का है जब उसे मूछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जब तेजस्वी के नाम पर सैकड़ों करोड़ की संपत्ति हो, तेज प्रताप के नाम पर सैकड़ों करोड़ की संपत्ति हो, तो एक बेरोजगार व्यक्ति जिसके आय का कोई ऐसा स्रोत नहीं है, उसके पास इतनी बड़ी रकम कैसी है? दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में एक बड़ी कोठी तेजस्वी यादव के नाम है, उसकी कंपनी के नाम। दरअसल लालू यादव जिस किसी को भी नौकरी देते थे उसकी जमीन छीन लेते थे और फिर वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करते थे। कम से कम तेज प्रताप के लिए कहा जाता है कि वो कृष्ण भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, लेकिन बाप को आदत थी लूटने की। उसने बेटों के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट जमा कर दी। लालू इस देश का पहला नेता है जिसने अपने पूरे परिवार को, पूरे कुनबे को अंडर ट्रायल एक्यूज बना दिया। अब लालू प्रसाद यादव जो खुद सजायाफ्ता अपराधी हैं 5 मामले में, उनकी बूढ़ी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बड़ी बेटी जो मेडिकल टॉपर रही हुई है, पता नहीं क्या आज तक कोई प्रैक्टिस किया या नहीं किया,
कोरोना काल में भी घर में थी। मीसा भारती, जिसके लिए वो कहते हैं कि मीसा में जब वो जेल गए थे तो इसीलिए मीसा नाम रखा। मीसा भारती, यादव और तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, ये सब के सब अब अंडर ट्रायल एक्यूज्ड हैं। इन सब के खिलाफ चार्ज फ्रेम की तैयारी है। अगले 6 महीने में बिहार के चुनाव से पहले इसकी संभावना है कि लालू प्रसाद यादव का पूरा कुनबा दिल्ली के तिहाड़ जेल में होगा। ये देश का पहला परिवार होगा जो लूट खसोट बेईमानी में जेल में होगा। बिहार को जंगल राज बनाने वाला का प्रणेता लालू यादव को देख करके लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन, ये गरीबों का मसीहा, दलितों का उद्धारक बनकर के आया और पूरे राज्य को जंगल राज में स्थापित कर दिया। पूरी राज्य की शिक्षा को चरमरा कर तबाह कर दिया। आज बिहार देश का सबसे बदहाल राज्य है। नीतीश कुमार उसको इतने सालों से जंगल राज की गाली देकर के भी उसे मुक्त नहीं करा पाए हैं। दरअसल लालू यादव ने बिहार को इतना कलंकित कर दिया हुआ है कि एक भी व्यक्ति आज तक बिहार में कोई उद्योग लगाने की कोशिश नहीं करता है, हिम्मत नहीं जुटा पाता। बेहतरीन से बेहतरीन बिहार के जो डॉक्टर हैं वो दिल्ली मुंबई में बस गए हैं, उन्होंने बिहार को छोड़ दिया है। लोग इंजीनियर बनकर के भी किसी केस में फंसने के बदले वहां से भागते हैं प्राइवेट नौकरी करने के चक्कर में, सरकारी नौकरी भी वहां नहीं पाना चाहते हैं। ये लालू यादव की बिहार को देन है। आज ईश्वरीय न्याय हो रहा है कि लालू इस देश का पहला परिवार है जिसका पूरा परिवार बेल पे है। लालू यादव 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी होने के बाद भी बेल पर। ये एक सीख है राजनेताओं के लेकर के कि आप पाप खुद करते हो, लेकिन आप पाप का जो अन्न अपने परिवार को खिलाते हो उसकी परिणति क्या होती है। जातिवाद का नशा बेच करके लालू यादव ने अपने ससुराल को मस्त किया। उसके दोनों साले बिहार में लूट खसोट गुंडई और अपराधी के प्रणेता हो गए। लेकिन लालू ने जब अपने दोनों सालों पर लगाम लगाया तो वो लालू की पूरी पोल खोलने लगे। अब ऐसा नहीं कि लालू यादव ये आरोप लगाए कि सरकार उसे परेशान कर रही है। दरअसल लालू यादव के खिलाफ जो केस हैं वो केस उस समय के हैं जब बिहार में लालू यादव खुद को किंग मेकर कहा करते थे। संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। लालू यादव ये दावा करते थे कि उसने देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया, फिर देवेगौड़ा को धक्के मारकर बाहर करवाया, फिर इंद्र कुमार गुजराल को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। वो किंग मेकर होने की जब बात करते थे तब लालू पर चारा चोरी के मामले में न सिर्फ एफआईआर, चार्जशीट और चार्ज फ्रेम हुए, सजा याफ्ता अपराधी भी लालू तब बने जब केंद्र में सोनिया की मनमोहनी सरकार थी। लेकिन अपनी जाति को झूठ बोल करके, गुमराह करके वो ये नैरेटिव बनाते हैं कि नरेंद्र मोदी उसे सजा दे रहे हैं। हाँ, मोदी ने तय किया कि कोई भी बेईमान भ्रष्ट बचेगा नहीं। तो लालू यादव ने चोरी चमारी लूट का धंधा बंद नहीं किया और इसकी परिणति ये हुई कि जब वो देश के रेल मंत्री बने तो उन्होंने रेलवे को ही लूटना शुरू कर दिया और लूट की प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम, पटना से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में जिस किस जमीन लालू ने छीनी उन ज्यादातर उनके स्वजातीय थे या फिर पिछड़े थे। ये पिछड़ों के नाम पर खेल करने वाला लालू का अलग खेल है। आज लालू के पूरे दोनों साला लालू के पोल खोल रहे हैं और इसमें लालू यादव आने वाले दिनों में और मुकदमे दर्ज होंगे। दरअसल लालू के साला सुभाष यादव ये सबूत के साथ बताते हैं कि कैसे जब लालू का जंगल राज था उस समय लालू एक्सटॉर्शन करता था। इस देश में पहला मुख्यमंत्री लालू प्रसाद हैं। उनके साले के मुताबिक जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ करके एक्सटॉर्शन करता था, फिरौती मांगता था। ज्यादा कमाई वाले डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, ठेकेदार हों, प्रोफेसर हों, इन सब के घर से गाड़ी उठाई जाती थी, इनके बच्चे उठाए जाते थे और लालू यादव सौदा करता था। ये बात अब सुभाष यादव कह रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द सुभाष यादव को डिटेन करके साधु यादव से सच जानेगी और लालू यादव के खिलाफ गंभीर मुकदमा दर्ज करेगी। जब इतने दिनों बाद लालू यादव के खिलाफ इतने बड़े मुकदमे दर्ज हुए कि वो रेलवे को लूट रहे थे, तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ करके यदि कोई व्यक्ति एक्सटॉर्शन कर रहा था, सोचिए। सुभाष यादव कहते हैं कि जब लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे उस समय में जब किसी की कार चोरी होती थी तो वो चीफ मिनिस्टर के पोटीकोट में आकर के वो होता था और सौदा चीफ मिनिस्टर के घर पे होता था। लालू खुद वसूली करते थे। लालू उस डॉक्टर से कहते थे कि तुम बहुत कमा रहे हो, कुछ कोष में दे दो, दे जाओ। और फिर कार छुड़वाने के नाम पर लालू डॉक्टर से, इंजीनियर से, ठेकेदारों से
इनफैक्ट पुलिस अधिकारियों से वसूली करते थे। ये लालू का दौर था। उम्मीद की जानी चाहिए कि लालू यादव पर नए सिरे से मुकदमा एक्सटॉर्शन का, फिरौती का दर्ज होगा बतौर चीफ मिनिस्टर, और फिर वो नए तरीके से इस मामले की मिसाल बनेंगी। लालू की नकल करके कांडी केजरी भारतीय राजनीति में आया। मैं हमेशा कहता रहा, केजरीवाल भारतीय राजनीति का ऐसा नटवरलाल है जो लालू का शहरीकरण है। लालू के शहरीकरण इस कांडी केजरी का सच ये है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से उत्पन्न हुआ और शराब माफियागिरी के धंधे में लिप्त हो गया। अरविंद केजरीवाल का फर्स्ट टर्म जहां नैतिक रूप से बताया जाता है कि थोड़ी ईमानदारी थी, सेकंड टर्म में केजरीवाल ने सोचा इस नेशनल कैपिटल को लूट लिया जाए। फिर केजरीवाल ने अपने चमचों के द्वारा ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जो उसके आदेश पर काम कर सके। शातिर केजरीवाल ने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा और शराब माफियागिरी के धंधे में डिप्टी सीएम बनाकर मनीष सिसोदिया को फंसाया, सत्येंद्र जैन को दूसरे मामले में फंसाया, और खुद इन सबसे उसे लगा कि उसने कहीं साइन ही नहीं किया तो बच जाएगा। लेकिन केजरीवाल का खेल हो गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केजरीवाल के पार्टी आम आदमी पार्टी पर मुकदमा दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया कि जब पूरा पैसा आम आदमी फंड में जमा हुआ, पार्टी फंड में गया, तो इसका मतलब है कि पार्टी का जो संयोजक है कि पार्टी पर एफआईआर होनी चाहिए। और जिस केजरीवाल को लगता था कि वो बहुत शातिर, बहुत धूर्त है, अपने सहयोगियों को फंसा देगा, खुद बच जाएगा क्योंकि वो मिनिस्टर था ही नहीं, वो केजरी खुद शराब माफियागिरी के धंधे में मास्टरमाइंड साबित हो गया। शराब माफियागिरी का धंधा, इस मामले में अभी केजरी बेल पर है, लेकिन केजरी का नया नया खेल सामने आया। शीश महल घोटाले पर अभी एफआईआर होनी बाकी है। अभी कई ऐसे मामले हैं जिस पर कांडी केजरी को फंसना तय है। शिक्षा घोटाला उसका शराब घोटाला से बड़ा बनने वाला है, स्वास्थ्य घोटाला उससे भी बड़ा। लेकिन दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने जो कांडी केजरी के खिलाफ आदेश जारी किया एफआईआर करने का, वो चौंकाने वाला है। केजरीवाल दिल्ली सरकार के फंड से केजरीवाल खेल करता था। कांडी केजरी दिल्ली सरकार के फंड से होर्डिंग लगाया करता था। सोचिए, होर्डिंग लगाना कोई क्राइम नहीं है। छुटभइये नेता इलाके में बड़े नेता के नाम पर होर्डिंग लगा देते हैं। केजरीवाल के नाम पर कई छुटभइये नेता होर्डिंग लगाते थे, लेकिन केजरीवाल का पेट नहीं भरता था। केजरीवाल ने पूरी मीडिया जगत को अपने शिकंजे में ले लिया था। और इस कांडी केजरी का खेल यह था कि देश के नेशनल कैपिटल की राजधानी, एक शहरनुमा राज्य के राजधानी के मुखिया के भजन में देश के तमाम नेशनल चैनल झाल बजाते थे। केजरीवाल दरअसल दिल्ली की तबाही तय करके रैपिड रेल जैसे केंद्र सरकार की परियोजना में जो दिल्ली और हरियाणा का पैसा लगना था, उसमें केजरीवाल ने अपने आप को कंगाल साबित कर दिया। जब कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि तुम्हारे ऊपर हम ऑडिट करवाएंगे कि तुम टेलीविजन चैनलों पर इतना एडवर्टीजमेंट देते हो और कहते हो हम कंगाल हैं, तो शातिर केजरी ने दिल्ली सरकार की तरफ से टेलीविजन चैनलों को ऐड देना बंद कर दिया और पंजाब सरकार के फंड से ऐड टेलीविजन चैनलों के मुंह पर घुसाती रही। आज पंजाब सरकार की तरफ से भी कोई ऐड नहीं आ रहा जब दिल्ली में केजरी की सरकार चली गई है। लेकिन केजरीवाल लूट खसोट के धंधे को, जो दिल्ली सरकार का पैसा था, वो दिल्ली की जनता में लगाने के बदले केजरीवाल होर्डिंग लगाता था। सोचिए, ये भी नीचता की पराकाष्ठा है। होर्डिंग तो छुटवाइए, नेता व्यापारी लगा देते हैं नेताओं के नाम पर अपने इलाके में। पार्षद, विधायक जब भी होर्डिंग लगाता है तो अपने चीफ मिनिस्टर, अपने नेता की बड़ी तस्वीर लगाता है। लेकिन केजरी को इससे संतुष्टि नहीं थी, तो केजरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो होर्डिंग अपना लगाता था, वो भी दिल्ली सरकार के पैसे से, आम जनता के पैसे से। इस मामले में जब शिकायत आई तो दिल्ली के एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर करने का निर्देश दे दिया है। केजरीवाल ऑलरेडी शराब माफियागिरी के धंधे में बेल पर है। अब केजरी पर एक नया खेल शुरू हुआ है। सोचिए, नैतिकता की आड़ में छुपा हुआ एक केजरी, जिसने कहा था कि चीफ मिनिस्टर को, मंत्रियों को 2 कमरों से ज्यादा की जरूरत क्यों है, गाड़ियों का काफिला क्यों होना चाहिए, उसने सैकड़ों करोड़ रुपए शीश महल में लगा दिए। उसने महंगी महंगी गाड़ी ना सिर्फ खुद के लिए लिया, पूरी मंत्रिमंडल और विधायकों के लिए लिया। पूरी आम आदमी पार्टी और उससे जुड़े हुए लोगों की दुकान चलाने के लिए एनजीओ को
सरकार से ठेका देना शुरू किया। अभी कई ऐसे मामले हैं जो केजरीवाल को नग्न करने वाले हैं। भारतीय राजनीति में लालू यादव जैसे सजा याफ्ता अपराधी केजरी के सामने बौने साबित हो रहे हैं। आगे आगे देखिए, केजरी के कई प्रचंड पाप आपको सामने आएंगे, जिससे घिन्न हो जाएगी और फिर व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कोई राजनीति में यदि आना चाहेगा तो लोग उसके ऊपर थूकेंगे। केजरीवाल ने दरअसल उम्मीदों की हत्या की है। कांडी केजरी लालू यादव का विरोध करते करते लालू यादव से कई कोस आगे निकल गए। यही भारतीय राजनीति का एक दो कालिक चेहरा है। इस चेहरे को पहचानने की जरूरत है।